हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, रत्नों की श्रृंखला में मैं आज गुरु रत्न पुखराज के बारे में बताना चाहूँगा। जो पुखराज हैं वो बृहस्पति ग्रह जो हैं हमारे, जो बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं, उनका जो रत्न है उसे संस्कृत में पुष्पराजः बोला जाता है और हिंदी में पुखराज तथा अंग्रेजी भाषा में इसे टोपाज कहते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु क्षीण होते हैं अर्थात उनका बल कम होता है, या जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली धनु लग्न की या राशि की या मीन लग्न अथवा राशि की होती है, ऐसे व्यक्ति अपना राशि रत्न पुखराज धारण करते हैं। पुखराज की उपलब्धता न होने के कारण, पुखराज महंगा रत्न है, इसकी उपलब्धता न होने के कारण व्यक्ति जो हैं उसका उपरत्न जिसे सुनैला कहा जाता है, सुनैला भी धारण करते हैं, क्योंकि सुनैला सस्ता होता है, पुखराज काफ़ी महंगा होता है। और भी जो लोग सुनैला भी नहीं पहन पाते, वे हाथ में पीला तागा इत्यादि, जैसे हाथ में कलावा बांधा जाता है, वे पीला तागा इत्यादि बांधते हैं। जिन व्यक्तियों के लोशोग्रिड में भी 3 अंक की कमी होती है अर्थात गुरु की कमी होती है, वे भी पीला तागा हाथ में बांध करके लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो पुखराज की पहचान है, ये स्पर्श में चिकना होता है, स्पर्श करने में चिकना होता है, हाथ में लेने से कुछ भारीपन होता है, पारदर्शी होता है, प्राकृतिक चमक युक्त होता है एवं यह बहुत ही उत्तम कोटि का रत्न माना जाता है। किसी किसी पुखराज के अंदर पंखुड़ियाँ भी बनी होती हैं। वे जो खास करके रत्नों के विशेषज्ञ हैं, उनसे आप इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्चा पुखराज होता है, अगर विषैले कीड़े ने काटा हो, वहाँ पे अगर असली पुखराज को घिसकर लगा दिया जाता है तो विष उतर जाता है। और 24 घंटे तक अगर आपने कच्चे दूध में पुखराज को रखा है और उसकी चमक फीकी नहीं होती है, तो आप मान लीजिए कि ये पुखराज उत्तम पुखराज है। पुखराज जो है बल वृद्धि बढ़ाने वाला रत्न होता है, इससे आयु की वृद्धि होती है। तथा आप जानते हैं कि गुरु स्थान हानि करो जीव है, ऐसा कहा गया है। जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान की थोड़ा हानि करता है गुरु, लेकिन जहाँ जहाँ देखता है गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है एवं नवम दृष्टि होती है। तो गुरु जहाँ जहाँ देखता है वहाँ वहाँ यदि मांगलिक दोष भी है किसी कन्या की कुंडली में या किसी वर की कुंडली में और गुरु की वहाँ पूर्ण दृष्टि मिलती है, तो वो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। ये वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुत्र संतान कारक होता है, धर्म कर्म में प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है यह नग, और प्रेत बाधा निवारक में भी इसका उपयोग लोग करते हैं। औषधीय प्रयोग में भी इसे पीलिया में, पांडु रोग में, खांसी में, दंत रोग में तथा बवासीर, मंदाग्नि, पित्त ज्वरादि एवं मुख की दुर्गंध इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। पर पुखराज जब भी पहना जाता है 3 रत्ती, 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती और 12 रत्ती के योग में पहना जाता है, या सोने की अंगूठी में पहना जाता है। और तर्जनी उंगली अर्थात जो इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं आप, इस उंगली में इसे धारण किया जाता है। और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम सह गुरवे नमः, व्रीं बृहस्पतये नमः बीज मंत्र है। और आप ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र द्वारा भी तांबे के बर्तन में अथवा सोने के पात्र में दूध, गंगा जल, पीला पुष्प इत्यादि डाल करके इस रत्न के ऊपर आप चढ़ाएं। और इसे धारण करने के लिए दिन गुरुवार का होना चाहिए और गुरु की होरा में पहनना चाहिए, अर्थात सूर्योदय हुआ होना चाहिए। और गुरुपुष्य योग जो होता है, गुरुपुष्य योग होता है, उस योग में पहनने से बहुत ही लाभकारिक है। और पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसे आप सहर्ष धारण कर सकते हैं।
जो पुखराज है ये धनु और मीन, इसकी दो विशेष राशियां हैं गुरु की, जो कि इसका अपना स्वयं का घर कहा जाता है। आपको हमारी वाणी कैसी लगी, कृपया इस वीडियो को लाइक करके एवं सब्सक्राइब करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मुकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।